साल 2025 ने जाते जाते बहुत कुछ छीना है मुझसे और बहुत कुछ सिखाया भी है। छीना जो है वो है मेरे दोस्त या कुछ अजीज़ रिश्ते हैं जो बहुत करीबी होने का दिखावा करते थे, बट इन रियलिटी वो मेरे करीबी थे नहीं। तो वो चले गए हैं। और बहुत खूबसूरत दोस्त जिन्हें मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन शायद वन साइडेड फ्रेंडशिप थी हमारी, जहाँ एफर्ट सिर्फ मेरे थे और उन लोगों को शायद मेरी उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो वो लोग चले गए हैं मेरी ज़िंदगी से 2025 में, और हमारी दोस्ती अराउंड 16-17 सालों की थी। और जो सिखाया है 2025 ने वो ये है कि खुद को इम्पोर्टेंस दो। आप खुद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगोगे तो खुद को खो दोगे और खुद को हमेशा तकलीफ़ मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि खुद को खुश रखने की कोशिश करो। 2025 में मैंने जो सबसे खूबसूरत चीज़ें देखी वो है नेचर। मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा और ये महसूस किया कि यार नेचर ना बहुत खूबसूरत है, बिना कोई एफर्ट किए। मतलब नेचर को खूबसूरत दिखने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खूबसूरत है। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है। तो मुझे ये चीज़ भी समझ में आई कि सोसाइटी में फ़िट होने के लिए खुद को बदलने की भी ज़रूरत नहीं है अपने को क्योंकि जब सोसाइटी में फ़िट होने के लिए हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ वक्त के लिए हम उस जगह फ़िट हो जाए, लेकिन एट द एंड हमें रिग्रेट ही होगा कि हमने वो कोशिश ही क्यों की खुद को बदलने की। हमने क्यों खुद को वो नहीं होने दिया जो हम एक्चुअल में हैं। तो वो चीज़ तो है। और अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है। ये पहली दफ़ा रहा है जब मेरे दोस्तों से मेरे बातचीत बंद हुए, मैंने उनको वापस कांटेक्ट नहीं किया। हमेशा से यही रहा है कि मेरी उनसे लड़ाई होने के बाद मैं खुद आगे से जाती हूँ उनके पास, उनसे सॉरी बोलती हूँ, बातें स्टार्ट में ही करती हूँ। बट इस बार मैंने खुद को ये बोला है कि अगर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बस खुद के ईगो तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इस बार सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है तो मैं तो लौट कर उन लोगों के पास नहीं जाऊँगी। और अगर वो लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिश्ते निभाना मुझे आता है और मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ रिश्ते निभाने की बात आए तब। 2026 में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो रेजोल्यूशन तो हम हर बार ही लेते हैं, बट इस बार का ऐसा है कि ये कोशिश रहेगी कि खुद को बेहतर इंसान बनाऊं, खुद को फिज़िकली फ़िट करूं, खुद को मेंटली फ़िट करूं, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊं। तो मेरा 2026 का मंत्र सिर्फ यही है, एंड लव योर सेल्फ, बिकॉज जब आप तकलीफ़ में होते हो तो कोई नहीं आता है। तो अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप खुद को संभाल पाओगे। और मैं तो हूँ भी वैसे इमोशनली बहुत वीक, बट अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का। एंड आई होप कि मुझे यकीन है कि मैं खुद को वो सब कुछ कर लूँगी और कर दूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। और ये चीज़ मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि
बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ें या जो सपने मैंने देखे हैं, जाने अनजाने, छोटे छोटे ही सही, वो पूरे ज़रूर हुए हैं। और यूनिवर्स भी कभी कभी मुझे लगता है मेरे फेवर में होती है। तो जब यूनिवर्स मेरे फेवर में है तो मुझे खुद के लिए जीना चाहिए। एंड मैं वही कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खुद के साथ रहने के लिए और खुद के लिए खड़े होने के लिए।